इतनी रात गई ये रोशनी कैसी? राहिल को होश आ गया। ये शुरू हो गया। राहिल, राहिल, राहिल। बारिश होने वाली है। लगता है आसमान भी राहिल के हाल-ए-ज़ात पर रोना चाहता है। ये खुदाओं के गैज़ो गज़ब की निशानी है। खुदाओं के गैज़ो गज़ब की आग जरूर बरसेगी। याकूब और उसके खानदान को सजा जरूर मिलेगी। इश्तारे बुजुर्ग, खुदाओं की हुर्मत की पासदारी कर। गैज़ो गज़ब की आग याकूब के खानदान पर बरसा दे। इसका मतलब है राहिल का बच्चा सलामत है। और वो इश्तार की बद्दुआ, ईस्टर का जादू। फद्दान के लोगों को अपनी अजीम कुदरत और ईस्टर का जादू सच कर दिखा दे। ईस्टर बुजुर्ग, हमें खुश कर दे। तू अपने मारने वालों को याकूब के खुदा की ज़बोहाली और मस्ती दिखा दे। मुबारक हो। दुरूद पर नबी खुदा। आप सब पर भी खुदा का दुरूद हो। नौ मौलूद का कदम मुबारक हो। परवरदिगार की इस लुत्फ करम पर उसका शुक्रगुजार हूँ और उसे तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए तलब खैर और बरकत करता हूँ। 11 साल से तुम्हारे इंतजार में है। इतनी देर क्यों लगा दी? पूछेंगे नहीं बेटा है या बेटी? यूसुफ लड़के का नाम होता है या लड़की का?
आपको कैसे पता चला? किसने बताया? उसी ने जिसने चंद लम्हे पहले इसके आने की खुशखबरी दी थी। ये बारिश भी तुम्हारे मुबारक कदमों की बरकत से है मेरे बच्चे। खुश आमदीद। राहिल और उसका बच्चा सही सलामत हैं। हमें उनसे क्या? तुम तो बारिश को देखो, जिससे फद्दान को कहर से निजात मिलेगी। लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बारिश राहिल और याकूब के बच्चे की पैदाइश के साथ ही बरसना शुरू हुई है। तो क्या राहिल और उसका बच्चा सही सलामत है? हाँ और क्या, देखा तुमने कितना मुबारक और खुशकदम बच्चा है। आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? जाओ, दुम्बे और ऊंट की कुर्बानी करो, फद्दान में चरागा करो। हमें याकूब के खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिसने आज मेरी बेटी को एक नई जिंदगी बख्शी और फद्दान को कहर से नजात दी। ईस्टर, 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 माबाद इश्तार, माबाद इश्तार में आग लग गई। माबूद में आग लग गई? वहाँ आग लग गई। माबूद में आग लग गई। माबद इफ्तार में आग लग गई। क्या कहा? क्या हो गया? माबद इफ्तार में आग लग गई। ईस्टर तो कह रही थी कि राहिल और उसका बच्चा मर जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? मेरे साथ आओ। बारिश तो तमाम चीजों को शराबूर कर देती है, इस आग पर तो बारिश का भी कुछ असर नहीं। अजीब नहीं? और आग लग गई मेरे अंदर, आग लग गई। आग बुझाओ, बचाओ, बचाओ। पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। बाबुल को आग लग गई। बाबुल को आग लग गई। ईस्टर जादूगरनी का क्या हुआ? वो आग के शोलों में घिरकर झुलस गई। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सका। जादूगरनी झुलस गई? जादूगरनी ईस्टर जल गई। तो क्या अब ईस्टर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? जाहिर है वो खुदा तो है नहीं। तो क्या काई ने माबूद को भी जला देगी?
जाहिर है वो कोई खुदाओं में से तो है नहीं। ये था अजीम व तवाना ईस्तार। खुद वो और उसके काहिन आग में जलते रह गए, लेकिन अपना दिफा भी ना कर सके। ईस्टर तो कह रही थी कि राहिल और उसका बच्चा मर जाएंगे। क्या हुआ? ये तो खुद नाबूद हो गई। चलो जनाब लाबान, कहाँ चले? जा रहा हूँ याकूब के खुदा पर ईमान लाने। तुम लोग तो कह रहे थे कि याकूब पद्दान के लोगों के लिए बदबख्ती और तबाही का बाइस है, लेकिन इसके बरक्स याकूब का बेटा हमारे लिए खैर और बरकत का जरिया बना। चलो चलो सब लोग चलो, चलो यहाँ से चलो। चलो चले, आओ चलो हम सब चलते हैं। चलो सब लोग चलो। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, अपने अजदाद के आइन का कुछ तो लिहाज करो। माबूद जल रही है, ईस्तार फना हो जाएगा। काहिन आजम जल रहा है, लौट आओ। कहाँ जा रहे हो? माबूद की आग बुझनी चाहिए। ईस्तार को निजात दिलवाओ, माबूद की आग बुझवाओ। गोया बारान रहमत इलाही ने इन लोगों के जिस्म जान दोनों को पाक कर दिया है। आपके बेटे के कदम मुबारक से फद्दान में बारिश हुई है, हमें इसका दीदार नहीं करवाएंगे? अब कोई जवाज नहीं कि मैं आपकी नबूवत का इकरार ना करूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी बेटी की आमद माबद की नाबूदी और फद्दान की खुश्कसाली से निजात का सबब बनी। यूसुफ के कदम मुबारक हैं, लेकिन जिसने माबूद इश्तार को नीस्त नाबूद किया और फद्दान पर बारान रहमत नाजिल की, मेरा खुदा है, खुदाबंद यकता। उसे देखना नहीं चाहोगे? मैं और मेरी बीवी ने तो तुम्हारे खुदा को देखा ही था। आज रात फद्दान के लोगों ने भी देख लिया है, तुम्हारे खुदा की अजीम कुदरत भी और अपने खुदाओं की जिल्लत और रुसवाई भी। अब आए हैं ताकि खुदाबंद यकता पर ईमान लाए। ऐ नबी खुदा, ऐ नबी खुदा, इनके कुलूब को ईमान के नूर से मुनव्वर कर दे। क्या आप सब भी फारस की बात से मुत्तफिक हैं? हाँ, हम मुत्तफिक हैं। तो फिर मेरे साथ बोलें। हम पत्थरों के तमाम खुदाओं से और दीगर जमीनी खुदाओं से बेजारी का ऐलान करते हैं। हम खुदा यकता पर ईमान लाते हैं।
तमाम आसमानों और जमीन के मालिक, और उसके तमाम पैगंबरों और रसूलों पर ईमान लाते हैं, और उनके अहकामात की इताअत करेंगे, ज़ेगुरात आतिश इश्तार पर खुदा के अज़ाब को नाजिल हुए 5 साल गुजर गए, और 5 साल बीत गए कुरम फद्दान पर खुदा की नेमतों के दरवाज़ों को खुले हुए। याकूब नबी और उनकी पसंदीदा बीवी यूसुफ की माँ दूसरे बच्चे की आमद के मुंतज़िर हैं। यूसुफ। जी माँ। आज हम बाबा के साथ सहरा जाएंगे। ठीक है माँ, बड़ा मजा आएगा, चलेंगे। जब तक याकूब से कोई औलाद नहीं थी तब उनकी इतनी पसंदीदा थी, अब तो कहने ही क्या। चलो मैं और जुल्फा तो कनीज़े हैं, इसलिए याकूब नबी के साथ सैर तफरी का सोच भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी माँ क्यों नहीं जाती? शायद मसरूफ हूँ या सहरा में घूमने का शौक ही ना हो, मुझे क्या पता। या फिर तुम्हारा बाप राहिल के अलावा किसी को पसंद ही नहीं करता। पंद्रह साल पहले हमारी पहली मुलाकात इसी कुएं के पास हुई थी। हाँ, और मुझे उसी रोज पता चला था कि आप मेरे फूफीजाद हैं। हाँ, और मुझे पता चला था कि तुम मेरी मामूज़ाद हो। हमारी एक दूसरे से मोहब्बत उसी रोज से है। मेरे बाबा इसहाक और माँ रिब्का ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा था। चलें, बच्चे चले गए। जब मेरे बाबा लाबान को पता चला कि तुम मुझसे शादी के ख्वाहा हो, तो उन्होंने 7 साल तक भेड़ें चराना मेरा महर करार दिया। और मैंने कबूल कर लिया। लेकिन फिर 7 साल बाद लाबान ने तुम्हारी बहन लैया से मेरी शादी करा दी। कोई चारा भी तो न था। फद्दान के खित्ते में छोटी बहन की शादी बड़ी बहन से पहले नहीं करते। 7 साल मजीद तुम्हारी खातिर चरवाहा बनना पसंद किया। लाबान जानते न थे कि अगर वो मुझसे 70 साल के लिए भी कहते तो भी मैं कबूल कर लेता। और ये 7 साल कितनी जल्दी गुजर गए। हाँ।